सो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो दैट मीन्स यू आर वेटिंग फॉर द स्पॉट राउंड। या तो तुम्हें सीट नहीं मिली है अभी तक कोई भी, या तुम्हें पता नहीं है कि कौन कौन एलिजिबल है स्पॉट राउंड में। सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल द बिगेस्ट मिस्टेक जो बच्चे करते हैं। उनके पास रैंक होती है बट उन्हें नहीं पता होता कि स्पॉट का क्या प्रोसेस है, एंड बहुत बच्चे सालों भर से सीट लूज़ करते आ रहे हैं इस वजह से। सो हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे, हु इज़ एलिजिबल, हु इज़ नॉट एलिजिबल, एंड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स दैट पीपल मेक। सो आई हैव पुट अ गूगल फॉर्म का लिंक इन द कमेंट सेक्शन। एज आई एम ऑल्सो वर्किंग प्रोफेशनल, तो मैं टाइम निकाल के तुम्हें दे रही हूँ। सो वन ऑन वन अगर हमें कनेक्ट करना है तो आई एम चार्जिंग अ लिटिल अमाउंट, सो यू कैन चेक दैट लिंक। तो मुझे कॉल कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू वट एवर यू चूज़, एंड आई कैन ऑल्सो हेल्प यू। अभी तो काउंसलिंग प्रोसेस में अगर तुम्हें कोई भी डाउट है यू कैन रीच मी आउट उसको गूगल फॉर्म भरने के बाद। एंड इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट कि तुम कॉलेज में अब एंटर कर चुके हो and you want a guidance from a senior, as I have been through the 4 years and I am a software engineer right now. So if you want to know about resume, DSA क्या करना है, placements and all of that stuff, I am happy to help one on one. So what is spot round? सबसे पहले स्पॉट राउंड एक काउंसलिंग का प्रोसेस ही है, ये नहीं है कि इट्स डिफरेंट फ्रॉम द काउंसलिंग प्रोसेस, इट्स द लास्ट राउंड ऑफ द काउंसलिंग. सो इफ़ यू हैव रजिस्टर्ड फॉर जैक दिल्ली देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर स्पॉट राउंड. सेकेंडली उसमें जो सीट्स आती हैं, दो ज़्यादा वेकेंट सीट्स जो पहले 4 या 5 राउंड में मे बी बच्चों ने ली नहीं, वो चूज़ ही नहीं करी सीट्स, या कुछ बच्चों ने विड्रॉ कर लिया तो वो वाली सीट्स बच के स्पॉट में आती हैं. तो पहले 4 राउंड्स में अगर किसी बच्चे को सीट एलोकेट होती है, वही वाला बच्चा 5th राउंड में अपग्रेड के लिए एलिजिबल है. तो अगर तुम्हें पहले 4 राउंड्स में सीट एलोकेट नहीं हुई है तो येस यू आर डायरेक्टली गोइंग फॉर स्पॉट ओनली. हु इज़ एलिजिबल फॉर स्पॉट, ये बहुत ध्यान से सुनना. पहला, जिसने अभी तक कोई भी सीट ली थी स्टार्टिंग के राउंड्स में और उसे विड्रॉ कर लिया है, तो येस नाउ यू आर एलिजिबल फॉर स्पॉट. दूसरा, अभी तक तुम्हें कोई सीट नहीं मिली है किसी भी राउंड में, तो ऑफकोर्स यू आर एलिजिबल फॉर स्पॉट. थर्ड, तुम्हें सीट मिली थी, तुम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए थे बट किसी भी रीज़न से तुम्हारा एडमिशन कैंसिल हो गया था, और या तुमने फिजिकली रिपोर्ट ही नहीं किया इसलिए तुम्हारा एडमिशन कैंसिल हो गया. तुमने पैसे नहीं भरे, इसका मतलब तुम आगे के राउंड्स में नहीं बैठ सकते जब भी तुम्हें पहली सीट मिलती है, यानी 95,000. तो इसीलिए तुम अब स्पॉट में बैठ सकते हो. तुमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अपनी चॉइस फिलिंग नहीं करी थी जब वो विंडो ओपन थी, तो येस नाउ यू आर एलिजिबल फॉर स्पॉट. नाउ हु कैन नॉट पार्टिसिपेट, अगर तुम्हें लगता है अब मैं रजिस्टर कर लेता हूँ ऑल द विंडो तो ओपन है ही नहीं, तो तुम नहीं कर सकते और बिना रजिस्टर करें हम स्पॉट में चले जाते हैं, नो यू कैन नॉट. सो लेट्स से आज तुम्हारा स्पॉट राउंड है एंड तुम लोग मोस्टली NSIT में ही जाते हो, वहाँ पे स्पॉट राउंड कंडक्ट होता है. तो वहाँ पे तुम जाओगे तो तुम्हें सबसे पहले CRL के हिसाब से बुलाएंगे, कैटेगरी वाइज स्टार्ट होता है. तो JEE CRL पे तुम्हें बुला के वेकेंट सीट्स दिखाएंगे. इफ़ यू एक्सेप्ट दैट सीट इट्स योर्स, इफ़ यू डोंट, उस टाइम तुम नहीं एक्सेप्ट करते हो तो डू नॉट एक्सपेक्ट कि उसके बाद तुम्हें वो सीट वापस मिलने वाली है, बिकॉज समवन एल्स इज़ गोइंग टू चूज़ इट. अब कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्योंकि स्पॉट बहुत एकदम रैंडम ऐसे प्रोसेस है जिसमें तुम्हें सब कुछ ही एक ही दिन में करना है. तो तुम याद रखना, ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिस मत करना. क्लास 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, एंड जो भी इंपॉर्टेंट, अगर तुम OBC NCL के सर्टिफिकेट्स दिखाना चाह रहे हो, तुम्हारे कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स, तो वो पक्का कैरी करने हैं, क्योंकि उस टाइम अगर तुम नहीं दिखा पाए तो फिर तो नहीं मिलने वाला. रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिमांड ड्राफ्ट, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे. सो तुम्हें डिमांड ड्राफ्ट कैरी करना है, क्योंकि तुम NSIT में जा रहे हो, वहाँ पे SBI ब्रांच है, तो उनके नाम पे तुम्हें डिमांड ड्राफ्ट 95,000 का रेडी रखना है. जैसे ही तुम सीट एक्सेप्ट करते हो यू शुड हैव दैट, एंड उसके अलावा कोई पेमेंट मेथड अलाउड नहीं है. सबसे बड़ी गलती बच्चे सोचते हैं कि स्पॉट राउंड में बहुत सारी सीट्स अवेलेबल होती है. नहीं, जो पहले 5 राउंड होते हैं उसमें मोस्टली सीट्स फिल हो जाती हैं, क्योंकि जो पहले 4 राउंड्स में बच्चों को सीट मिली थी उसके बाद अगर उन्हें और अच्छी सीट मिलनी होगी तो वो अपग्रेडेशन राउंड में मिल गई होगी, विच इज़ द 5th राउंड. तो तुम्हारे पास वो सीट्स आती है जो किसी ने चूज़ नहीं करी. सेकेंड मिस्टेक कि यू डू नॉट कैरी द कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स, बहुत बड़ी गलती है. लास्ट डे पे ऐसे कोई तुम्हें टाइम नहीं देने वाला. थर्ड चीज़, तुम डिमांड ड्राफ्ट कैरी नहीं कर रहे हो. सच्ची बहुत रेडी होके जाना स्पॉट राउंड में. डू नॉट बी लाइक कि ऐसे ही चले गए एंड लास्ट में वहाँ पे जाके इशू क्रिएट हो रहे हैं. दे विल नॉट हियर यू आउट, बिकॉज उनका भी एक टाइमिंग है. दे विल नॉट वेट फॉर यू द होल डे. तो माई एडवाइस, जब भी तुम स्पॉट के लिए जा रहे हो जल्दी जाओ. उधर कोई भी तुम्हें मिलता है, आस्क देम अबाउट योर डॉक्यूमेंट्स. पहले ही सोच लो एंड पूछ लो कि हमारे पास वो सब है जो हमें चाहिए. नहीं है तो जल्दी से अरेंज करने की कोशिश करो. इसीलिए आई वॉन्ट यू टू गो अर्ली, जिससे तुम्हें पता रहे कि बीच में प्रोसेस में अगर कुछ इशू आने वाला है तो तुम्हें इनिशियली ही पता रहे, तो तुम जल्दी से रिजॉल्व कर पाओ. एंड रूमर्स पे बिल्कुल डिपेंड मत करना. व्हाट्सएप पे तुम्हें कुछ आता रहेगा, ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है. नहीं, जो लाइव हो रहा है उस पर ध्यान दो एंड अपना फोकस रखो कि मैं पूरा फुल्ली प्रिपेयर्ड जा रहा हूँ या जा रही हूँ स्पॉट के लिए.
आई होप अभी तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर होंगे एंड विल बी वेरी रेडी फॉर द स्पॉट राउंड. कभी भी किसी भी न्यूज़ पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ जैक के ऑफिशियल ब्रोशर पे ध्यान देना, जो भी वो गाइडलाइंस निकालते हैं. तो दैट इज़ द सोर्स ऑफ ट्रूथ. डू नॉट ट्रस्ट एनी वन एल्स.